हेलो स्टूडेंट्स, आपका लेसन नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका जो टॉपिक था रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, वो आपका हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में था वो था आपका फिल्टर परिपथ, जिसमें एक तो था आपका कैपेसिटर फिल्टर यानी जिसमें संधारित्र जोड़ते हैं, और एक था आपका इंडक्टर फिल्टर जिसका ये इंडक्टर जोड़ते हैं इसमें आप, और इन दोनों को कंबाइंड करके एक फिल्टर बनाया गया जिसका नाम था एलसी फिल्टर। काम क्या आता है कि जो आपको दृष्टकारी से क्या प्राप्त होती है, आपको पूर्ण तरंग प्राप्त होती है इस प्रकार की। तो देखिए, अगर ये प्योर डीसी नहीं होती, क्या नहीं होती, प्योर डीसी नहीं होती, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका परिमाण क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घट रहा है, लेकिन इसकी पोलरिटी प्लस 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 यानी इसकी ध्रुवता प्लस में होती है। इस वजह से ये क्या है, आपकी डीसी है, लेकिन इसका परिमाण में लगातार परिवर्तन होता है, तो इसे बोला जाता है स्पंदकारी डीसी। क्या बोला जाता है, स्पंदकारी डीसी। अब इस स्पंद को मिटाने के लिए, इस उतार चढ़ाव को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है, और वो होता है आपका एलसी फिल्टर। तो देखिए यहाँ से यह आपने दृष्टकारी लगाया, मान लीजिए पूर्ण तरंग दृष्टकारी है आपका, पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ से अपन एसी देते हैं और यहाँ आपको स्पंदकारी क्या मिलती है, डीसी मिलती है, मिल गई यहाँ से। और इस पूर्ण तरंग दृष्टकारी के साथ क्या जोड़ा जाता है, फिल्टर परिपथ जोड़ा जाता है। यह आपने यानी संधारित्र है वो आपका समांतर क्रम में जुड़ेगा, और जो इंडक्टर है आपका प्रेरक कुंडली है वो किस में जुड़ेगी, आपकी श्रेणी क्रम में। ये एल हो गया, ये सी हो गया, यहाँ से लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ देते हैं, यहाँ से आउटपुट लेना है। तो ये देखा गया, यहाँ से लगभग प्योर डीसी आपको मिल जाती है। ये डीसी हो गई आपकी, क्योंकि अब इसके परिमाण में लगभग यानी कम उतार चढ़ाव है, तो यह क्या है, आपकी लगभग प्योर डीसी प्राप्त होती है। आज का नया टॉपिक क्या रहेगा, आपका ट्रांजिस्टर रहेगा। क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर। तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या है आपका, देखो इसे इंग्लिश में देखिए, इसका इंग्लिश वर्ड है आपका, इसको इस प्रकार लिखे, ट्रांसफर टू रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, रजिस्टर। तो देखिए इसमें से यहाँ से इन वर्ड को कॉमन कर दें, यहाँ से इनको हटा दें इनको, तो देखिए क्या बनेगा, आपका ट्रांजिस्टर बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांसफर टू रजिस्टर, यानी रजिस्टर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। और ट्रांजिस्टर एक इक्विपमेंट है, एक युक्ति है, एक उपकरण है जो क्या करता है, अब इसके जो सिग्नल होते हैं भाई, इस रजिस्टर के जो यानी प्रतिरोध के क्या होंगे, जो भी सिग्नल होंगे कि उसको क्या करेगा, यानी या तो निम्न सिग्नल होंगे आपके, क्या होंगे, निम्न सिग्नल होंगे, या क्या होंगे आपके उच्च सिग्नल होंगे। सिग्नल दो ही टाइप के होते हैं, या तो निम्न होंगे या क्या होंगे, उच्च, यानी या तो लो होंगे और या हाई होंगे। तो अगर निम्न प्रतिरोध के निम्न सिग्नलों को उच्च सिग्नलों में और उच्च सिग्नलों को निम्न सिग्नलों में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती है। यानी ये ट्रांसफर टू रजिस्टर सिग्नल, ठीक है। जो भी रजिस्टर के सिग्नल होते हैं उनको क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है, लो से हाई में और हाई से लो में। ये होता है ट्रांजिस्टर का मतलब, इंग्लिश वर्ड से क्लियर होता है, ट्रांसफर टू रजिस्टर, ठीक है। जो रजिस्टर के जो भी सिग्नल है, प्रतिरोध के जो भी सिग्नल है, उनको क्या करती है, ट्रांसफर करती है, यानी या तो लो सिग्नल से हाई में करेगी और या हाई से किस में करेगी, लो में करेगी। ये आपका ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। और देखिए जिसमें शुरू में ही ट्रे लग रहा है, तो इसमें कितने टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल होंगे। कितने टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल होंगे। आपने पीएन संधि डायोड पढ़ा, उसमें कितने टर्मिनल थे आपके, 2 टर्मिनल। एक तो टर्मिनल पी था और दूसरा टर्मिनल क्या था, एन था, ठीक है, यही था। और ये आपके ये डब्बे वाला बनाया था, ये मान लीजिए पी है और ये क्या है आपका एन है या नहीं। और यहाँ से ये एन और दूसरा मान लीजिए आपने इस प्रकार बनाया, तो ये भी पी एन ही है या नहीं, ये भी पी एन है और ये भी क्या है आपका पी एन। अगर इन दोनों को अपन कॉमन कर दें इस प्रकार, तो बताओ लास्ट में कितने डिब्बे बनेंगे आपके, 3। तो ये क्या हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा एन, और ये क्या हो जाएगा आपका पी, ठीक है। तो इसमें कितने टर्मिनल हो गए, 1 2 और 3। तो ये क्या बन गया आपका, ट्रांजिस्टर बन गया। क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। अगर ऐसे करते हैं एन और ये दूसरा मान ली डब्बा पी का, और यहाँ क्या है आपका पी, और ये क्या हो गया आपका एन, इन दोनों को जैसे ही अपन कॉमन करते हैं, तो बताओ एन पी एन, तो ये भी क्या बन गया आपका, ट्रांजिस्टर बन गया। क्या बन गया, ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। क्लियर है ये बात, यानी बनता अर्धचालक से ही है कि पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। अब देखिए यहाँ से इसमें P ज़्यादा बार आ रहा है या N यानी N ज़्यादा बार आ रहा है,
पी ज़्यादा बार आ रहा है इसमें, तो बताओ जो ये होगा इसमें बताओ मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक क्या होंगे, होल होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई पी में क्या होते हैं, होल होते हैं और डबल बार आ रहा है ये, तो बताओ होलों की संख्या अधिक होगी या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, होलों की संख्या। तो इसमें ध्यान रखना जो भी ट्रांसफर टू रजिस्टर सिग्नल है या इसमें प्रवाहित धारा है तो उसको कौन करेंगे, होल करेंगे। क्या करेंगे, इसमें जनरेट धारा होल करेंगे। और इसमें बताओ एन के ज़्यादा बार आ रहा है, एन में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें मेजोरिटी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें ध्यान रखना चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात समझे, ट्रांजिस्टर टाइप कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। ठीक है, करता क्या है, ट्रांसफर टू रजिस्टर सिग्नल यानी जो भी प्रतिरोध के सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है, ये चेंज करता है। चेंज करने वाली ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक युक्ति है। इसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल होता है आपका उत्सर्जक। क्या होता है, उत्सर्जक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे इमीटर, ये इमीटर। ठीक है, ये उत्सर्जक होता है, इसको दर्शाएंगे अपन ई से। किससे, ई से। दूसरा भाग होता है आपका आधार, आधार। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसलिए इसको दर्शाएंगे बी से। ठीक है, और तीसरा होता है आपका कलेक्टर यानी संग्राहक, संग्राहक। ये होता है इंग्लिश में कहते हैं इसे कलेक्टर और इसे दर्शाते हैं सी से। अब समझे भाई, ये पहला आपका टाइप पीएनपी है। क्या है आपका, पीएनपी। तो बताओ इसमें किसकी अधिकता होगी, होलो की। और होलो को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। होलो को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इस पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट है, कम है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और एक दूसरा है आपका एनपीएन। क्या है, एनपीएन। इसमें किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो देखिए इसमें ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। ये ट्रांजिस्टर का आपका सिग्नल है, यानी जो भी सिंबल है वो है ये ई, ये बी और ये क्या हो गया आपका सी। ये 3 टर्मिनल हो गए। ई का मतलब क्या है, एमीटर। ठीक है, और ये क्या है आपका बेस बी और ये क्या है कलेक्टर सी। ठीक है, इसको सी से दर्शाते हैं। अब देखिए पी एन पी है, वैसे एक तीर का निशान का फर्क होता है इसमें पीएनपी और एनपीएन। अगर पीएनपी है तो इसमें होलो की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और होलो की संख्या का यानी इनको क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, आएंगे। और इलेक्ट्रॉन लाने और ले जाना, होल लाना और ले जाना का काम होता है इमीटर का। किसका होता है, इमीटर का। तो इस पर तीर का निशान कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। कौन से ट्रांजिस्टर के लिए, पीएनपी के लिए। ठीक है, तो देखिए ये पी हो गया, ये टर्मिनल एन हो गया और ये क्या हो गया आपका पी हो गया। पी एन पी, ई बी और सी। ध्यान रखना है इस टॉपिक, ये सबसे हार्ड टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। कौन सा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया एन और ये क्या हो गया आपका पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाने और ले जाने का कार्य कौन करेगा, उत्सर्जक करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जक। पीएनपी का बनाना है तो तीर का निशान कहाँ लगाना है, अंदर की ओर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर एनपीएन का बनाना है, किसका बनाना है, एनपीएन का। तो देखिए यहाँ से ये ई हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये हो गया आपका ई, ये सी और ये बी। ये हो गया एन पी और क्या हो गया एन। बताओ एन पी एन में किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है, उत्सर्जक। ठीक है, तीर का निशान कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। अगर तीर का निशान अंदर की ओर लगा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अगर बाहर की ओर लगा है तो कौन सा है, एनपीएन है। ठीक है, ये एन पी और एन। अब देखिए
जब ये उत्सर्जक तो इलेक्ट्रॉन लाने और ले जाने का कार्य करेगा, और जिसके थ्रू ये गुजरेंगे बेस से होते हुए, इनको इकट्ठा कौन करेगा? संग्राहक। संग्राहक का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। और यानी उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन तथा होल कहाँ पहुंचते हैं? संग्राहक तक पहुंचते हैं। होलों की अधिकता होगी तो होल कहाँ से? उत्सर्जक के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे? संग्राहक में पहुंचेंगे। तो जिसके थ्रू ये पहुंचेंगे वो बीच का पोर्शन क्या रहेगा? जो सपोर्टिंग भाग रहेगा वो क्या रहेगा? आधार रहेगा। क्या रहेगा? आधार। ठीक है, इसमें समझे। और होलों को भी इकट्ठा कौन करेगा? संग्राहक करेगा। और इलेक्ट्रॉनों को भी इकट्ठा कौन करेगा? संग्राहक ही करेगा। आ गया समझ में? इसके बाद समझते हैं आप कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ये उत्सर्जक है, हमेशा उत्सर्जक है, तो इसमें करंट को किससे दर्शाते हैं? आई से। और उत्सर्जक में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? आई ई। कितनी हो जाएगी? आई ई। बेस में कितनी हो जाएगी? आई बी। और ये कितनी हो जाएगी? आई सी। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसमें समझें आप कि यहाँ से जैसे भी आपका उत्सर्जक होगा, क्या होगा? उत्सर्जक, इसमें यानी डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। डोपिंग का मतलब क्या होता है आपका? अशुद्धि मिलाना। क्या मिलाना? अशुद्धि। सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में की जाती है? उत्सर्जक में की जाती है। ठीक है, और सबसे कहने का मतलब यह है सबसे कम डोपिंग किस में की जाती है? आधार में। ठीक है, और उससे यानी बीच का भाग कौन सा हो जाएगा? संग्राहक। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा आकार किसका होगा भाई? जिसमें इकट्ठे होंगे उसका आकार ज्यादा होगा, तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? संग्राहक का होता है। किसका होता है? संग्राहक का। उससे छोटा होता है उत्सर्जक का, और सबसे छोटा भाग कौन होता है? आधार। आधार भाग में सबसे कम डोपिंग की जाती है और सबसे छोटा भाग होता है। सबसे ज्यादा यानी डोपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की। किसकी होती है? एमीटर। उसके बाद डोपिंग किसकी होती है? संग्राहक की। और उस सबसे कम डोपिंग किस में की जाती है? बेस में, बी में। ठीक है, एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है? संग्राहक का। किसका होता है? संग्राहक का। उससे कम किसका होता है? उत्सर्जक का। और सबसे कम किसका होता है? बेस का। ठीक है, डोपिंग भी यानी सबसे कम यानी सबसे पतला भाग पूछे तो कौन सा होता है? आधार। तो ध्यान रखना, आधार भाग में नगण्य धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? नगण्य धारा प्रवाहित होती है। आ गया इतना समझ में? इसके बाद समझते हैं। तो यानी ट्रांजिस्टर आपका क्या करता है? प्रतिरोध जो भी सिग्नल है यानी निम्न को उच्च में, उच्च को किस में? निम्न में। ठीक है, और इसके ट्रांजिस्टर आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं? 3। उत्सर्जक, इलेक्ट्रॉन लाने और ले जाने, होल लाना और ले जाने का कार्य कौन करता है? उत्सर्जक। सबसे ज्यादा डोपिंग किस में की जाती है? उत्सर्जक में। किससे दर्शाते हैं? ई से। होल तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से कहाँ पहुंचते हैं? संग्राहक में। और उनका बेस यानी जांच के सपोर्टिंग भाग क्या कहलाता है? आधार। आधार भाग में सबसे कम डोपिंग की जाती है और सबसे पतला भाग होता है, इसलिए इसमें प्रवाहित धारा का मान भी क्या होता है? नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य। आई भी हमेशा क्या होगा? नगण्य धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और संग्राहक क्या करेगा? होल और इलेक्ट्रॉन जब भी उत्सर्जक से आएंगे तो कौन इकट्ठा करेगा उनको? संग्राहक इकट्ठा करेगा। ये इसका सिंबल होता है। अगर तीर का निशान अंदर की ओर है यानी होलों को क्या चाहिए? पीएनपी है तो होलों की अधिकता होगी। और होलों को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे? आएंगे। तो इसमें आने का चिन्ह लगा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर जाने का चिन्ह लगा है तो कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पीएनपी और एक होता है आपका एनपीएन। ठीक है, नेक्स्ट समझे। हमेशा देखिए कोई सा भी आप ट्रांजिस्टर बनाएं, मान लीजिए मैं बनाता हूं यहां से पीएनपी बनाता हूं। पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बनाना कैसे है कि अगर एरिया के हिसाब से बनाएंगे तो सबसे बड़ा भाग यानी ये 3 डब्बे बनाने हैं, तो सबसे बड़ा डब्बा किसका बनेगा? संग्राहक का। ये संग्राहक का बना दिया। उससे यानी छोटा किससे बनेगा? ये क्या हो गया आपका? देखिए यहां से ये हो गया आपका ई। क्या हो गया? ई। और ये क्या हो गया आपका? बी। हमेशा ऐसे ही बनाना है आपको। और ये क्या हो गया आपका? सी। ये पी। और ये क्या हो गया? एन। और ये क्या हो गया? पी। हो गया इतना। पी में किसकी अधिकता होगी? होलों की अधिकता होगी। तो ये होलों की क्या हो गई? अधिकता।
ठीक है, और इसमें भी किसकी अधिकता होगी, होलो की, और इसमें क्या होंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे ज़्यादा, लेकिन पतला भाग है और सबसे कम डोपिंग है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, कमी होगी। अब समझे, ये आपका यहाँ पर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है आपके होल है, तो यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, देखो पीएन बन रहा है तो पीएन जंक्शन भी बनेगा, क्या बनेगा, पीएन जंक्शन भी बनेगा, कोई दिक्कत। तो ये जंक्शन का नाम क्या होगा, किस किस के बीच में बना है, ये ई के बीच में और बी के बीच में, तो इसे कहते हैं अपन ई बी संधि, क्या कहते हैं, ई बी संधि। ये हो गया आपका ई बी संधि। दूसरा देखो ये P है और ये क्या है आपका N है, तो यहाँ भी जो जंक्शन बनेगा, संधि बनेगी, इसका नाम क्या रहेगा, किस किस के बीच में, ये एक तो B के बीच में और किसके बीच में, C के बीच में, तो इसे कहते हैं अपन CB संधि, क्या कहते हैं, CB संधि। तो ध्यान रखना ट्रांजिस्टर में दो संधियों का निर्माण होता है, एक तो होती है आपकी EB संधि और एक होती है आपकी CB संधि। कोई दिक्कत यहाँ, जिस जिसके बीच में बने वो इस हिसाब से नाम दे देना है कि एक तो आपके ई के बीच में और एक क्या है आपके बी के बीच में, ठीक है, एक ये बी के बीच में और सी के बीच में। तो ध्यान रखना ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल, और कोई भी इक्विपमेंट होता है उसमें अपन ऐसे करते हैं, दो इनपुट देते हैं, दो ही क्या निकलते हैं, आउटपुट। तो टोटल कितने टर्मिनल होने चाहिए इक्विपमेंट में, 4, लेकिन ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3, तो एक को क्या करना पड़ता है, कॉमन करना पड़ता है। देखो ये देखिए इधर वाला भाग इनपुट माने तो इनपुट में ये दोनों लेने हैं और आउटपुट में ये दोनों लेने हैं, तो बताओ बी कॉमन हुआ या नहीं हुआ, उभयनिष्ठ हुआ दोनों में। तो ध्यान रखना ट्रांजिस्टर में एक जो टर्मिनल होता है उसको क्या बनाया जाता है, उभयनिष्ठ बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ यानी प्रोसीजर के हिसाब से आपका दो ही प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल समझाया गया है, एक तो है आपका कॉमन बेस, देखो भाई बी को क्या लिया है कॉमन, तो इसे बोला जाता है कॉमन बेस, क्या बोला जाएगा, कॉमन बेस। और अगर ई को लेते हैं उसे बोला जाता है कॉमन इमीटर, और कॉमन कलेक्टर का आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो केवल दो ही है, एक तो है आपके कॉमन बेस और एक है आपका कॉमन इमीटर। अब देख के समझे, ये यहां तक समझ में आ गया, ई और बी के बीच में जो संधि बनेगी वो कौन सी होगी आपकी, ई बी संधि, और जो बी व सी के बीच में बनेगी वो कौन सी होगी, सी बी संधि। आ गया यहां तक समझ में। ये हमेशा हमेशा अग्र बायस में रखना, इधर वाला पोर्शन किस में रखोगे, अग्र बायस में, यानी कौन सी संधि, ई बी संधि को, कौन सी संधि को, ई बी संधि को हमेशा अग्र बायस में रखना। और जो दूसरी है बीसी, कौन सी है, बीसी, इसको हमेशा किस बायस में रखना, पर्स बायस में रखना, किस बायस में रखना, पर्स बायस में रखना। आ गया समझ में। ई बी संधि जब अग्र बायस में होती है और बीसी संधि हमेशा पर्स बायस में होती है, उसे ट्रांजिस्टर की सक्रिय अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, सक्रिय अवस्था या सक्रिय क्षेत्र कहते हैं। भाई सक्रिय है, काम करेगा ये, तो कौन सी अवस्था है ये, सक्रिय अवस्था। अगर उल्टा कर दें तो वो प्रतिलोमन हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिलोमन। लेकिन आपको ध्यान किसका रखना है, केवल सक्रिय अवस्था। हमेशा ई बी संधि को किस में जोड़ना, अग्र बायस में, और बीसी संधि को किस में जोड़ना, पर्स बायस में। आ गया समझ में। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, कि भाई बैटरी से कनेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका P भाग है, क्या है ये P, तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा अग्रबायस के लिए, पॉजिटिव, अग्रबायस में पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव। चाहे तो आप 2 टर्मिनल जोड़ें, 4 टर्मिनल जोड़ें, 6 टर्मिनल जोड़ें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बैटरी का नाम देना है, चाहे तो आप VEE दे दो या VBB दे दो, ठीक है, या क्या दे दो किसके बीच में, E और B के बीच में, तो VEB दे दो, दे दिया। इधर देखिए इसको किस में जोड़ना है आपको, पर्स बायस में, तो यह क्या है, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव से पर्स बायस में जोड़ दिया, ये नेगेटिव, पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। बैटरी का नाम देना है तो क्या दे दोगे, बताओ, यहाँ से या तो VCC दे दो, ठीक है, या क्या दे दो, VCB, दोनों के बीच में तो VCB दे दिया। बताओ ये जोड़ना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे देनी है। अगर एक लाइन आप याद रख लेते हो तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा भी क्लियर हो जाएगी, और यानी धारा की दिशा भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप ध्यान रखना IE का मतलब समझते हो आप, उत्सर्जक में प्रवाहित धारा, IE का मान IB प्लस IC के बराबर होता है। IE का मान किसके बराबर होता है, IB प्लस IC। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है
तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्शन में। देखिए किरचॉफ का नियम कहता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये किरचॉफ का नियम है। किसी संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अगर ये धारा ऊपर की ओर जा रही है तो ये दोनों धाराएं कहाँ आ रही होंगी? नीचे की ओर। क्लियर है? आई बी और आई सी की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी जब ये जुड़ती है सेम डायरेक्शन में। अगर मैं कहता हूं आपसे कि आई सी ऊपर की ओर है, आई सी कहाँ है? ऊपर की ओर, तो बताओ आई बी भी कहाँ होगा? ऊपर की ओर। होगा या नहीं होगा? और आई ई कहाँ होगा? नीचे की ओर। आ गया इतना समझ में? एक आप ये तो जानते ही हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की धारा के क्या होती है? विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं तो विद्युत धारा कहाँ जा रही होगी? ऊपर की ओर। अब समझे, धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉनों की दिशा अगर आपको इसमें पता लग गई तो आप वर्किंग आराम से लिख सकते हैं। देखिए ये तो जानते हैं धारा हमेशा पॉजिटिव से जाती है। धारा किससे जाती है? हमेशा पॉजिटिव से जाती है। तो बताओ इसमें धारा ऊपर की ओर होगी या नहीं होगी? भाई पॉजिटिव से तो निकलेगी धारा, और ये कौन सी धारा है? किस में जा रही है? ई में। तो बताओ आई ई की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर की ओर। इतना आ गया समझ में? तो बताओ आई बी की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की ओर। आई सी की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की ओर। इतना आ गया समझ में? इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऊपर नीचे की ओर। कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। भाई धारा ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर आई ई ऊपर है तो ये दोनों कहाँ होंगी? नीचे की ओर। ठीक है, अगर ये ऊपर की ओर है तो ये क्या होगा? नीचे की ओर। धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है, तो देखिए पॉजिटिव से ये गई, धारा गई ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? नीचे। जब आई ई ऊपर की ओर है तो आई भी कहाँ होगा? नीचे की ओर। आई सी भी कहाँ होगा? नीचे की ओर। आ गया समझ में? ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ से वर्किंग कल समझाएंगे, लेकिन डायग्राम समझ में आ गया? कल फिर एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको एनपीएन का ओ डायग्राम बनाना है, तो ये कौन सा है आपका? किसको कॉमन ले रखा है इसमें? उभयनिष्ठ। किसको ले रखा है? बेस को। तो इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ आधार। क्या बोला जाता है? उभयनिष्ठ आधार। जैसे मान लीजिए अपन एनपीएन का बना, पीएनपी का, ये तो किसका है? पीएनपी का। अगर मान लीजिए एनपीएन का बनाते हैं तो देखिए ये आपका एनपीएन का हो जाएगा, ये एन और ये पी और ये क्या हो जाएगा? एन। हो गया। यहाँ से ये क्या होगा आपका? इमीटर ई, और ये क्या हो जाएगा? बेस बी, और ये क्या हो जाएगा? कलेक्टर सी। कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। और इसमें किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन्स की। और इसमें क्या हो गए? होल्स। हो गए। यहाँ जो यानी जंक्शन बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? ईबी जंक्शन। यहाँ जो जंक्शन बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? बीसी जंक्शन। रहेगा या नहीं रहेगा? यहाँ से बताओ, अब आपको कनेक्ट करना है ये संधि, ईबी संधि हमेशा किस बायस में जुड़ेगी? अग्र बायस में। तो बताओ नेगेटिव किससे जुड़ेगा? नेगेटिव से। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, जुड़ गया। यहाँ बताओ ये एन है, ये अग्र बायस में, ये किस में रखनी है? पश्च बायस में। तो ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो ये आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया इसको। और ध्यान रखना जो भी कॉमन करते हैं, जैसे इसमें बेस को यहाँ से कॉमन किया है तो इसको क्या कर देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, यानी भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। अब समझे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी का नाम देना है तो VEB दे सकते हैं आप। ठीक है, या आगे जाके अपन VBB भी दे देंगे इस बैटरी को नाम, क्योंकि जो वोल्ट मीटर दे देंगे, उस वोल्ट मीटर लगाएंगे उसका नाम ये दे देंगे, और बैटरी का नाम क्या दे देंगे? VBB। इसका नाम क्या होगा? VCB, या क्या दे देंगे? VCC दे देंगे। ठीक है, वो आगे। अब बताइए इसमें धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है, तो बताओ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें धारा जाएगी तो कौन सी धारा रहेगी? ये IC। कौन सी रहेगी? IC। जब IC ऊपर की ओर है तो IBB कहाँ होगा? ऊपर की ओर। IE कहाँ रहेगा? नीचे की ओर। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। आ गया समझ में? ऐसे इलेक्ट्रॉनों की दिशा
और धारा की दिशा बताते हैं अपन, ठीक है। इसकी वर्किंग पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इस वीडियो में क्या क्या हुआ आपका। ट्रांजिस्टर क्या होता है कि निम्न प्रतिरोध सिग्नलों को उच्च प्रतिरोध सिग्नलों में और उसको किसमें बदलता है, निम्न में। ट्रांसफर टू रजिस्टर सिग्नल, ठीक है, इंग्लिश वर्ड। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है उत्सर्जक ई, एक होता है बेस बी और एक होता है कलेक्टर सी, ठीक है, ई बी और सी, ठीक है। सिंबल बताया, अगर तीर का निशान अंदर की ओर है तो वो पीएनपी, अगर बाहर की ओर है तो एनपीएन। इलेक्ट्रॉन लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है आपका, एमीटर करता है। इलेक्ट्रॉन और होलो को इकट्ठा कौन करता है, संग्राहक। और जिसके थ्रू ये गुजरते हैं वो क्या होता है, आधार। सबसे कम डोपिंग किस में की जाती है, आधार में। सबसे छोटा भाग भी कौन होता है, आधार। सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर में की जाती है और सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, कलेक्टर सी का होता है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। पीएनपी में इस प्रकार वर्किंग होगा, एनपीएन में इस प्रकार होगा। नेक्स्ट वर्किंग अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।